नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर शहर में दीपावली पर जमकर हुई आतिशबाजी। अलवर शहर का AQI बढ़ा। बिजली के करंट से चिनाई मिस्त्री की हुई मौत। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। सफाई को लेकर हुए विवाद में लाठियों से हमला कर मां बेटे को किया घायल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की शुरू की तलाश। पानी की समस्या को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। कहा, वार्ड में लंबे समय से है पेयजल किल्लत। और अब खबरें विस्तार से। कटमर के ग्राम हनीपुर निवासी एक 35 वर्षीय युवक ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसको लेकर ग्रामीण CHC कटमर पहुंचे, जहां चिकित्सक KK यादव ने पुलिस को सूचना देकर प्राथमिक उपचार किया और बताया कि शिवराम पुत्र अतर सिंह ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया था। युवक को उपचार के लिए लाया गया, जिसकी सूचना कटमर पुलिस को दी गई और प्राथमिक उपचार किया गया एवं हालत गंभीर होने पर उपचार हेतु रेफर कर दिया गया। इधर पुलिस के आने में समय लगने और हालत ठीक नहीं होने पर परिजन युवक को उपचार हेतु अपनी निजी गाड़ी से ले गए। पेशेंट आया था, क्या स्थिति है और क्या मामला घटना हुई है? ये प्रथम दृष्टि से तो पॉइजन का केस पाया गया है, जिसके कपड़ों में भी एल्ड्रिन वगैरह की जैसी स्मेल लगी हमें। तो हमने प्राइमरी केयर उसके RT ट्यूब वगैरह डाल के निकाल के जो प्राइमरी केयर होती है वो अपने लेवल पे यहाँ पे कर दी। लेकिन पेशेंट थोड़ा वायलेंट बिहेवियर, एजिटेटेड हो जाता है इस केस में। बाकी प्राइमरी केयर हमने दे दिया और उसको आगे सेंटर रेफर कर दिया है। बाकी इस बारे में कठुआ पुलिस थाने में सूचना दी गई? हमने पुलिस को हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा, तो पुलिस मौके पर आई कि अभी तक तो आई नहीं, लेकिन इन्फॉर्म कर दिया हमने 10 मिनट पहले ही। नगर निगम अलवर में वाल्मीकि समाज के ठेके पर कार्यरत सफाई कर्मियों ने अनुभव प्रमाण पत्र देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। नगर निगम नगर पालिका में निकाली गई सफाई कर्मियों की भर्ती की अंतिम तिथि 6 नवंबर है। वहीं भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर वाल्मीकि समाज के ठेके पर कार्यरत सफाई कर्मियों द्वारा अलवर नगर निगम में प्रदर्शन किया। वाल्मीकि समाज के ज्योति ने बताया कि सफाई कर्मियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक वाल्मीकि समाज के ठेके पर कार्यरत सफाई कर्मियों के अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए हैं। वाल्मीकि समाज के द्वारा सफाई कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। इस मांग के लेके आज आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं सभी लोग। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सरकार द्वारा जो भर्ती निकाली गई थी सफाई कर्मचारी की, उसकी लास्ट डेट 6 नवंबर है। आज अभी हम लोग अनुभव प्रमाण पत्रों के लिए जो अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ से जारी हो रहे हैं, उन लोगों के उनके लिए खड़े हैं। अनुभव प्रमाण पत्र कुछ मिल भी रहे हैं, लेकिन इन अनुभव प्रमाण पत्रों में बहुत बड़ी धांधली है। जिन व्यक्तियों ने कभी कार्य नहीं किया ठेकेदार के पास, आप लोगों ने भी देखा होगा, मीडिया ने भी देखा होगा, सब लोग देखते हैं शहर में कि सफाई कार्य सिर्फ वाल्मीकि समाज करता है। और यहाँ जो अनुभव प्रमाण पत्र बन रहे हैं अंदर, वो अदर्स कम्युनिटी के लोगों को ज्यादा बन रहे हैं। जबकि नगर निगम में जो व्यक्ति कोई 15 महीने को 18 महीने कार्य करके चला गया, तो ठेकेदार द्वारा उसका 6 महीने का ही वो PF काटा गया है। ये गलत है। वो व्यक्ति कहां जाएगा जिसने 18 महीने तो काम कर लिया और उसका 8 महीने का PF दिखाया गया, तो वो तो इस रेंज से बाहर हो गया। और जिसने कभी कार्य ही नहीं किया, वो पूरा का पूरा वो हकदार हो गया। ये बहुत बड़ी धांधली इस नगर निगम में हो रही है। मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि उन अनुभव प्रमाण पत्रों को तो रोका जाए, जो अदर कम्युनिटी के जिन्होंने कार्य ही नहीं किया है उनको रोका जाए, उनको जारी नहीं किया जाए। अन्यथा हम उनकी जो DLV डायरेक्ट का, हम इनके खिलाफ FIR दर्ज करवा देंगे और कोर्ट में मुकदमा कराएंगे। और जिन व्यक्तियों को 15-15 महीने हो गए और उनका 8 महीने 9 महीने का ही PF करा है, उनकी पूर्ति करके 1-1 साल का पूरा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करवाया जाए। जबकि अनुभव प्रमाण पत्र में PF ESI की बाध्यता कहीं नहीं है, लेकिन हमारे माथे पर टेक दिया गया है। कितने लोग वंचित हो आप लोग? कितने? बहुत है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। भाई साहब, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ना तो हमारे कमिश्नर साहब सीट पर है, ना हमारे प्रशासन के कोई SI CSI सीट पर मौजूद है जो नियुक्त करें। 2 दिन हमारे फार्मों की डेट रह गई है, 6 नवंबर लास्ट डेट है। हमारे लोगों को अभी तक अनुभव प्रमाण पत्र इन लोगों ने जारी नहीं कराया, जबकि गवर्नमेंट ने 1 महीने पहले विज्ञप्ति जारी कर दी कि अनुभव प्रमाण पत्र के लिए कमेटी बना के जल्दी से जल्द इनको दिया जाए, जो से ये फार्म भर सकें। यहाँ पर अलवर में ऐसा भ्रष्टाचार लिप्त में अधिकारी हैं
850 आदमियों का यहाँ टेंडर है, 3 जोनों में टेंडर कर रखा है। हमारी वाल्मीकि समाज तीनों जोनों में लगा के मात्र 200 या 250 आदमी काम कर रहे हैं। और यहाँ टेंडर जो पूरे 1.25 करोड़ रुपए का है, पूरा पेमेंट नगर निगम परिषद कर रही है ठेकेदार को। ठेकेदार से हमने बातचीत करी तो ठेकेदार मात्र हमारे लोगों को 200-250 को दे रहा। उसमें भी इतनी धांधलियां हैं कि किसी का 8 महीने का पीएफ जमा नहीं कराया आज तक, किसी ने जैसे 2 साल करा है तो 6 महीने का पीएफ जमा है। उनको अनुभव अब कौन जारी करेगा? 2 दिन के लास्ट डेट रहेगी। यहाँ पर अदर कम्युनिटी के अनुभव प्रमाण पत्र जारी करके कमिश्नर के भी सर्टिफाइड होके टेबल पर रखे। अभी हम यूनियन वाले वहां गए, हमको देख के ऋतिक बाबू ने जो वेरीफाई और डिस्पैच कर रहा उसको लेके भाग गया वहां से। उसके बाद डबल ईओ हंसराज जी मीणा जी जो प्रभारी लगा रखे, उससे हमने बात की यूनियन वालों ने जाके, तो हंसराज जी कह रहे हैं हम ये काम ठेकेदार का हमारा नहीं है, तो हमारे लोगों को फिर कौन अनुभव प्रमाण पत्र देगा? आपके द्वारा कुछ दिन पूर्व अवगत रह गया समस्या से, तो क्या करा? ठेकेदार इतनी यहाँ धांधली कर रहे हैं, चाहे वो कोई से भी ठेकेदार, किसी का नाम नहीं ले रहा व्यक्तिगत। हमारे लोग टेम्पू चला रहे हैं, कचरा संरक्षण का काम तो वो भी कर रहे हैं ना। जो ठेकेदार के पास लोडर का काम कर रहा है, जेसीबी काम कर रहा है, वो भी तो ड्राइवर है। उनका काम आरूख फारूक शाहरुख जो इसने लगा रखे, उनका तो जारी भी हो गए, बन भी गए। और हमारे लोग बाग यहाँ प्रदर्शन कर टेम्पो वाले, उनका क्यों जारी नहीं कर रहे भाई ये लोग? क्या वो कचरा संगठन काम नहीं कर रहे? क्या कदम रहेगा अगर ये नहीं करते हैं तो? ये अगर नहीं करते हैं तो कल से शेर की व्यवस्था ठप कर देंगे हम, चाहे कच्चे जमे वो हो लेबर, चाहे पक्की लेबर हो। हम ये चाहते हैं कि हमारे लोगों को पूरा वो मिलना चाहिए बेनिफिट, ना कि और ये जो इन्होंने बनाया जिसका यूएन नंबर काट रखा है, किसी चाचे का, किसी भतीजे का, किसी फूफा का, अगर इसने अनुभव प्रमाण पत्र बना भी दिया किसी भी समाज का, हम उसकी वेरिफिकेशन कराएंगे कि इसने कौन से वार्ड में, कौन से पार्षद के पास, कौन से पक्के जमादार के पास, कौन से कच्चे जमादार के पास काम करा है, उसकी वहां से जनता से सर्टिफाइड कराएंगे। नहीं तो हम ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे, लेबर कोर्ट में जाएंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा ज्योति कुमार सारसर, मैं सफाई कर्मचारी यूनियन का महामंत्री हूँ। खेड़ली कस्बे में आज मुस्लिम रंगरेज समाज द्वारा सामूहिक निकाह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें नाबालिग जोड़ों की शादी होने की सूचना पर पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया। तुरंत ही खेड़ली नायब तहसीलदार दिनेश मीणा तथा खेड़ली पुलिस थाने से एएसआई भोलाराम शर्मा मैं जाप्ता निकाह स्थल पर पहुंचे और आयोजकों से जोड़ों की उम्र संबंधित दस्तावेजों की मांग कर जांच शुरू की, जिसमें एक जोड़ा नाबालिग पाया गया। पुलिस और प्रशासन ने आयोजक तथा लड़की और लड़के के परिजनों को निकाह रोकने के लिए पाबंद किया। दुल्हन मुस्कान हरियाणा के नूह जिले की तथा दूलाडीग जिले के नगर थाना क्षेत्र का निकला। एहतियाती के तौर पर पुलिस और प्रशासन के कार्मिक निकाह सम्मेलन में निगरानी के लिए तैनात किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी से नाबालिग जोड़ों का विवाह रुक गया। आज जो सामूहिक विवाह रंगरेज समाज द्वारा किया जा रहा था, आप मौके पर पहुंचे थे, मौके पर जांच में क्या सामने आया? जांच में क्या है, 6 जोड़ों का निकाह था सम्मेलन के द्वारा, तो उनमें 5 जोड़े तो बालिग ही पाए गए। एक जोड़ा था अरमान खान, उसके साथ जो होने वाली पत्नी थी मुस्कान बानो, वो दोनों ही नाबालिग थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये डीग के थे। प्रशासन द्वारा इस मामले में तत्परता बरतते हुए कार्रवाई की है, तो इस कार्रवाई क्या कार्रवाई? अब जैसे ही हमको ये पाए गए नाबालिग, तो हमने तुरंत जो मैरिज होम का संचालक है उसको, उसके सचिव को और निकाह सम्मेलन का जो अध्यक्ष है सलाम खान, उनको पाबंद कर दिया है कि वो नहीं करें, तथा इसकी निगरानी के लिए थानेदार जी को और पटवारी गिरदार को भी कह दिया कि वो निगरानी बनाए रखें। और ये दिनेश मीणा नायब तहसीलदार खेड़ली मंडी। समाज का सामूहिक निकाह सम्मेलन था, पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची थी, तो क्या मामला सामने निकल के आया? पुलिस को सूचना मिली थी कि रंगरेज समाज के द्वारा जो सामूहिक शादी समारोह किया जा रहा है, उसमें कोई नाबालिग शादी हो सकती है या किसी कोई हिंदू लड़की की भी शादी हो सकती है। इसकी जांच के लिए मैं एएसआई भोलाराम, नायब तहसीलदार जी अशोक जी मीणा, मैं जाप्ता के यहाँ पहुँचे थे। तो वहाँ मालूम किया तो पूरे समाज द्वारा जो उनका अध्यक्ष था सलामुद्दीन, उसने कहा कि कुल 6 शादियाँ की जा रही हैं
तो 6 शादियों के दस्तावेज चेक किए तो एक शादी अरमान खां था निवासी नगर, उसके साथ जो लड़की थी वो हरियाणा की थी, न्यू मेवात की मुस्कान। अरमान जो लड़का था उसकी डेट ऑफ बर्थ की जांच की गई तो आधार कार्ड में 2003 थी और मार्कशीट में 2007 थी, तो वो 2007 के मुताबिक नाबालिग होने पर उसको पाबंद किया गया कि ये शादी नहीं की जाए। अभी मौका पर अरमान बारात लेकर नहीं आया था, पर सूचना मिली थी कि वो घर से रवाना हो गया, पर अभी तक पहुंचा नहीं है। फिर भी जो अध्यक्ष है उसको पाबंद कर दिया गया है कि अगर वो यहाँ आता है तो पुलिस को भी सूचित करेगा और शादी भी नहीं किया जाएगा। बाकी जैसी स्थिति होगी नजर रखेगा। अलवर शहर में पुलिस कंट्रोल रूम के पास स्थित कदम शूज पर 15 नवंबर तक फुटवियर की खरीदारी करने पर गिफ्ट दिए जाएंगे। अलवर शहर के कालाकुआ निवासी मिस्टर राहुल को खरीदारी पर आयरन प्रेस और अंबेडकर निवासी राजकुमार को गिफ्ट के रूप में बेडशीट दिया गया है। इसी प्रकार भीकम सैयद निवासी आदित्य जयमन को आयरन प्रेस और अलवर निवासी मुकेश सैनी को भी गिफ्ट के रूप में आयरन प्रेस और खेड़लीगंज निवासी संतोष शास्त्री को बेडशीट और पानी की बोतल एवं टहला निवासी भोजराज देवतवाल को आयरन प्रेस, राजगढ़ के विकास कॉलोनी निवासी महेश गुप्ता को आयरन प्रेस दी गई। गिफ्ट मिलने पर कहा कि कदम शूज का सराहनीय प्रयास है। इधर शोरूम संचालक रमेश औरानी ने बताया कि यहां 1100 रुपए की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 रुपए की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार में मिल्टन बॉटल, 5000 रुपए की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ व बेडशीट, 7500 रुपए की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ व प्रेस व 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ व प्रेस, बेडशीट व मिल्टन बॉटल तथा 15,000 रुपए की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ व गैस बर्नर और ट्रॉली बैग फ्री दिए जा रहे हैं। दीपावली पर ग्रीन पटाखों के नाम से लाल पटाखे ही खूब बिके। अफसर भी ये नहीं पहचान सके कि ग्रीन पटाखे कौन से हैं। बाजार में क्यूआर कोड चिपकाकर ग्रीन पटाखे बेचे गए, लेकिन असल में अधिकतर जगहों पर लाल पटाखे ही चले, जिसके कारण दिवाली की अगली सुबह 1 नवंबर को अलवर शहर का AQI बढ़कर 153 पहुंच गया था। ये तो मोती डूंगरी के आसपास की जगह का प्रदूषण स्तर रहा। MIA व दिल्ली रोड की तरफ का AQI इससे भी अधिक रहा है। वहीं भिवाड़ी में 1 नवंबर को AQI 313 को पार कर गया था। हालांकि दीपावली के 2 दिन बाद अब 4 नवंबर की सुबह वापस 297 पर आ गया है, जबकि अलवर में 4 नवंबर की सुबह का AQI 111 आ गया है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। वंडर मेगा सिटी, आपके सपनों का आशियाना अब हकीकत में, जहां अब हर दिन होंगी खुशियां। और आपकी खुशियों की शुरुआत होती है वंडर मेगा सिटी में, आपके घर के परिसर में, जहां प्रभु श्री राम का वास है और एक भव्य जैन मंदिर भी, जो आपकी सकारात्मकता और सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके सपनों का घर वास्तु के अनुसार बनाया गया है, जो कि न केवल आकर्षक है बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहाँ आपको ISI ब्रांडेड फिटिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपके सपनों का आशियाना, आपका अपना घर, जिसमें कॉमन फैसिलिटीज, 24 घंटे पानी की सुविधा, पार्किंग सुविधा, सोसाइटी, ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, लोकल केबल, कॉमन एरिया, पावर बैकअप, कार वॉशिंग जैसी अनेकों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। क्योंकि यहाँ है सबके लिए सब कुछ, किड्स इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जैसे कवर्ड जिम, क्लाउड किचन, रिसेप्शन एरिया भी। पहली बार ऐसी सुविधाएं जो आपके वंडर मेगा सिटी में रहने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं, जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट हाउस, लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशनल हॉल, रिक्शा की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। ऐसी विश्व स्तरीय सुविधाएं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। वंडर मेगा सिटी में आपके आशियाने के चारों ओर हरियाली ही हरियाली, जिसका आपके बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भरपूर लाभ मिलेगा, जहां ग्रीन पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, ओपन किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन भी अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंटरकम सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी, 24 आवर्स CCTV कैमरा एंड 24 आवर्स गार्ड्स व्यवस्थाएं शामिल हैं। अब अलवर शहर में होगा आपका अपना घर, उस लोकेशन पर जहां से आपकी प्राइम लोकेशन 6 किलोमीटर के अंडर में आती है, जिसमें मॉल्स, प्रपोज्ड बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया जैसी सभी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं आपके अपने अलवर शहर के वंडर मेगा सिटी में, अपने सपनों का घर सहेज कर। हमारा एड्रेस है 200 फीट रोड, नियर वंडर रेजिडेंसी, अलवर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9928054031।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निमराना नगर पालिका क्षेत्र में सफाई के लिए नगर पालिका प्रशासन द्वारा लाखों रुपए महीने खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में कितनी सफाई हो रही है वह क्षेत्र में जगजाहिर हो रही है। दर्जनों कर्मचारियों के होने के बावजूद क्षेत्र में नियमित सफाई नहीं हो पा रही है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वह सफाई कर्मचारी सफाई करते वक्त कूड़े को उठाने के बजाय पास लगते खंडर मकानों में धकेलते हुए नजर आते हैं, जिससे कूड़े के सड़ने से क्षेत्र का वातावरण दूषित हो रहा है। लेकिन नगर पालिका प्रशासन शिकायत के बावजूद भी अनजान बना हुआ है, जिससे सफाई कर्मचारी को ही प्रोत्साहन मिलता नजर आता है। वह कस्बे वासी ठगे महसूस करते हैं। क्षेत्र की सफाई व्यवस्था की एक बानगी ये भी है कि लाखों रुपए के सफाई वाहन नगर पालिका परिसर में खड़े खड़े जर्जर हो रहे हैं। अलवर जिले में निवासरत ऐसे दिव्यांगजन जिनके द्वारा 1 मार्च 2024 के बाद डिजिटल दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा संचालित स्वावलंबन पोर्टल पर आवेदन किया गया था। उन दिव्यांगजनों के कार्ड जारी होने के उपरांत जनाधार में नहीं जुड़ने के कारण राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हो रहे थे। दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने के लिए जनाधार में जुड़वाने की सुविधा 25 अक्टूबर से आरंभ की जा चुकी है। मैं सभी अलवर निवासियों को सूचित करना चाहूँगा कि भारत सरकार के द्वारा स्वावलंबन पोर्टल पर डिजिटलाइजेशन और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा को अधिक व्यापक बनाने और राज्य की योजनाओं से उनको जोड़ने के लिए लिंक के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कि यूडीआईडी कार्ड और ऑब्लिक स्वावलंबन कार्ड जिसे कहे गए हैं, उन कार्डों के माध्यम से राज्य में स्कूटी योजना, पेंशन योजना आदि का लाभ अधिक से अधिक मिल सके, इस हेतु एक लिंक उपलब्ध कराया गया है। और सभी दिव्यांग व्यक्तियों और बच्चों, माताओं से निवेदन है कि वह इस योजना का लाभ लेकर और अपने जनाधार को यूडीआईडी कार्ड से लिंकअप कराकर राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो ये कब से कब तक रहेगी? इसकी कोई सीमा तो निर्धारित नहीं है। ये 1 मार्च 2024 से इसे प्रारंभ कर दिया गया है। राज्य में जिले में 836 से अधिक व्यक्तियों द्वारा सक्सेसफुल रूप से अपने फ्रेश एप्लीकेशन 3004 प्राप्त हुई थी। उनमें से 836 व्यक्तियों को लिंकअप कर दिया गया है। क्या नाम है? मेरा नाम अनिल मच्छा है सर। मैं सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग में उपनिदेशक पद। अलवर शहर के विवेकानंद नगर स्थित सेक्टर 4 में पानी की समस्या को लेकर वार्डवासी अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय योगेश डागुर से मिले और अपनी समस्या बताई। आशा सिन्हा ने बताया कि काफी समय से बोरिंग खराब होने के कारण वार्ड में पानी सप्लाई नहीं हो रहा, जिसको लेकर जलदाय विभाग के उच्च अधिकारी को भी कई बार अवगत कराने के बावजूद भी कोई भी समाधान नहीं किया गया। विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद भी कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिला, जिसके चलते लोगों ने मीटिंग करके अपनी तरफ से पैसा इकट्ठा करके बोरिंग को सही करवाया, जिसमें 2.5 लाख रुपए की लागत से पानी को लाया गया। दूसरी तरफ के लोगों द्वारा भी इस तरफ बोरिंग से पानी लिया जा रहा है। बुजुर्ग ने बताया कि हमने अपने स्तर पर बोरिंग सही करवाई, हमारा पानी हमारे तक ही सीमित रहना चाहिए। बोर सोचा 8-9 महीनों 5-6 महीना में जा रहे पानी वानी बनाए और टैंकर गिरे हैं। फिर बोर और जो 5-5 रुपये उगाए हम कॉलोनी में 5-5 रुपये उगाए करने सरकार ने भूपेंद्र यादव ने तो बोर कटा दिया हमारा बोर वही बोर तुम्हारा और जो पानी 1.5 इंच को पानी हो गया 1.5 इंच का पानी से हमारे घर में कार्रवाई हो रही है। और वहाँ में सुनो अब चालू हुई है वह 9 महीना पीछे। और वो जो है ये इसका ले दिया गट्टा में आएगा पानी। अब आप क्या चाहते हैं? हमारा पानी हमारा ही सीमित रहना चाहिए। 1.5 इंच का पानी हुई है, हमारी कार्रवाई कौन हो रही? वो ढाल पड़े उसको ढाल में पानी जाएगा। आप तो आज आप यहाँ पे आए सचिवालय में, अब क्या मांग है आपकी? क्या मांग है? हमारा पानी हमारे जोड़ रहे, कोई पाइप नहीं जोड़े हमारा। कौन सा वार्ड है आपका? 24।
चौथा उन्हें बंद कर गया, पहले वो आए हैं पीछे कई जन गए जोड़वा जो बंद कर गए पार्सल। और भाई यहाँ नहीं जोड़ो, पानी ठंडा को है हमें, और यहाँ छह कर पी रहे हैं पानी देव कर। खैरतल जिले के मुंडावर थाना अंतर्गत सकतपुरा गांव में आज हरे पेड़ की कटाई को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई। कहासुनी के बीच ही एक पक्ष ने पिस्टल निकाल ली, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जहां एक व्यक्ति एक युवक के हाथ से पिस्टल छीनकर जेब में रखता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सकतपुरा निवासी रविंद्र कुमार ने बताया कि वो एक सरकारी स्कूल का अध्यापक है। आज वो अपने खेत पर काम कर रहा था, तभी वहां पर सकतपुरा निवासी अशोक आया और खेत में खड़े हरे पेड़ को काटने की कहने लगा। इस बात पर दोनों की बहस हो गई। बहस की जानकारी लगते ही अशोक का बेटा प्रशांत भी खेत में पहुंच गया और पिस्टल से हमले की कोशिश करने लगा। वहीं इस घटना की जानकारी लगते ही मुंडावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद आरोपी पक्ष मौके से फरार हो गया। साहब, मैं रविंद्र कुमार यादव सन ऑफ भूप सिंह यादव सकतपुरा गवर्नमेंट शिक्षक हूँ मैं। और आज सुबह जब मैं अपने खेत पर काम कर रहा था 7:30 बजे के लगभग, तब वहाँ पर अशोक पुत्र रामानंद आता है और मेरे खेत में जो पेड़ है उसको काटने की धमकी देता है। और उसके बाद जब मैं मना करता हूँ हरे पेड़ को काटने के लिए, तो वो फिर अपने कुएं पर जाता है, धारदार हथियार लेके आता है। उसके बाद मैं भागता हूँ तो वो अपने बच्चे को, जिसका नाम साहिल और प्रशांत है, तो प्रशांत अग्निवीर भी है, उसको वो पिस्टल मंगाता है घर से और आते ही वो बोलता है अपने लड़के को कि इसको मार दो, जितनी गोली है इसके ऊपर उतार दो। इतना कहते ही प्रशांत जो अग्निवीर है, उसका छोटे वाला लड़का, वो मेरे ऊपर फायर खोल देता है। वहाँ मैं खड़ा रहता हूँ और दो भाई और रहते हैं, वो मुश्किल से बचते हैं उसकी गोली से। उसके बाद जैसे ही वो फायर मिस हो जाता है, उसके बाद अशोक बोलता है कि मेरे को जब मैं मारता हूँ तेरे से निशाना नहीं लगता। उसके बाद गाँव वाले आते हैं, खूब छिड़ावा कर देते हैं, लेकिन वो लड़का धमकी देता है कि मैं शाम तक तेरे को निपटा दूंगा। उसके बाद मैं 100 नंबर पर फ़ोन करता हूँ, वहाँ से मेरे को पुलिस सुरक्षा की गुहार करता हूँ, तो यहाँ से मुंडावर से SHO साहब पहुँचते हैं 1 घंटे में लगभग, और उसके बाद वो वहाँ की तहकीकात करते हैं, लेकिन वो फरार हो जाते हैं। अभी तक तीनों मुजरिम अशोक पुत्र रामानंद, प्रशांत और साहिल पुत्र अशोक, तीनों फरार है। और मैं प्रशासन से और पुलिस से SHO साहब से गुहार करता हूँ कि उन अपराधियों को, आदतन अपराधी है, राइफल लेकर खुलेआम घूमते हैं और धमकी देते हैं, उनकी जितनी जल्दी गिरफ्तारी हो जाए, मैं यही उनसे आपसे आशा रखता हूँ। थानेदार से मैं अखिलेश यादव। आज सुबह 7:30 पौने 8 के लगभग टाइम हो रहा था, तो मैं बगल वाले खेत में अपने काम कर रहा था और मेरा भतीजा था राकेश, वो भी वहाँ काम कर रहा था। तभी देखता हूँ पास वाले खेत में जो मेरा भाई है, कजन है, वो वहाँ पे काम कर रहा था। तभी वो अशोक पुत्र रामानंद, इनका कोई केजरी का पेड़ है जो मेरे भाई के खेत में है, वो बार बार उन पर फोर्स कर रहा है कि इस पेड़ को काटेंगे, इससे मेरी फसल नुकसान होगी, जबकि वो पेड़ उनके खेत में है। उनके मना करने पर वो अपने कुएं पे जाता है जो पास में है, वहाँ से धारदार हथियार लेके आता है, उसको मारने के लिए भागता है। उनकी ताश नहीं होती है, इतने में इनकी भाग दो सुन के हम दोनों वहाँ पे आते हैं। तब तक वो अपने दोनों पुत्र प्रशांत और साहिल को फ़ोन पे कह चुका था कि जल्दी यहाँ खेत में आ जाओ और मेरा जो पिस्टल है वो लेके आओ। विदिन 10 से 15 मिनट के अंदर वो दोनों बेटे और उसकी माँ पीछे आती है, भाग के आती है, और उनके आते ही उनके पिताजी अशोक ने कहा कि इसमें जितनी भी है दाग दो उस पे, और उसने वो फायर कर देता है। बड़ी मुश्किल से हम कैसे कैसे बचते हैं, और फिर जाते जाते धमकी और देके जाते हैं कि आज तो तू बच गया है, आगे से ध्यान रखना, तेरे को मार के फेंकेंगे। अलवर शहर में पुलिस कंट्रोल रूम के पास स्थित कदम शूज पर 15 नवंबर तक फुटवियर की खरीदारी करने पर गिफ्ट दिए जाएंगे। अलवर शहर के कालोकुआ निवासी मिस्टर राहुल को खरीदारी पर आयरन प्रेस और अम्बेडकर निवासी राजकुमार को गिफ्ट के रूप में बेडशीट दिया गया है। इसी प्रकार भिकम सैयद निवासी आदित्य जयमुन को आयरन प्रेस और अलवर निवासी मुकेश सैनी को भी गिफ्ट के रूप में आयरन प्रेस दी गई। गिफ्ट मिलने पर कहा कि कदम शूज का सराहनीय प्रयास है। इधर शोरूम संचालक रमेश औरानी ने बताया कि यहाँ 1100 रुपए की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 रुपए की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार व मिल्टन बॉटल, 5000 रुपए की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ व बेडशीट, 7500 रुपए की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ व प्रेस व 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ व प्रेस, बेडशीट व मिल्टन बॉटल तथा 15,000 रुपए की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ व गैस बर्नर और ट्रॉली बैग फ्री दिया जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सालासर बालाजी धाम के दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली और आगामी विधानसभा उपचुनाव में 7 सीटों पर भाजपा की विजय के लिए पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मंदिर प्रशासन पदाधिकारियों ने मदन राठौड़ का तिलक निकालकर दुपट्टा पहनाया और विशेष पूजा कराई। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राठौड़ का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति और नीति में देश का युवा विश्वास जता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश की आंतरिक और भ्रामक सुरक्षा को मजबूत करने का काम किया है, उसी प्रकार वैश्विक पटल पर भी राष्ट्र का मान बढ़ाया है। देश का युवा, महिला, किसान और गरीब हर वर्ग मोदी की योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है, जो राजस्थान में सुरक्षा और स्थिरता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पंच निष्ठाओं को मानते हुए कार्यकर्ता पार्टी की रीति और नीति पर विश्वास करता है। इन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत आज भाजपा सुदृढ़ संगठन बन पाया है। भाजपा देश के अन्य राजनीतिक दलों से पूर्ण रूप से भिन्न है, क्योंकि यहां पारदर्शी रूप से आंतरिक लोकतंत्र की कार्य पद्धति पर कार्य किया जाता है। भाजपा के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को उपचुनावों के साथ संगठन चुनावों की भी जिम्मेदारी निभानी होगी। राठौड़ ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की सभी 7 सीटों पर जीत से जहां सरकार को और अधिक मजबूती मिलेगी, वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ताओं के उत्साह में भी अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिलेगी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आईआईटी, नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था एके आईआईटी क्लासेस। एके आईआईटी क्लासेस ने हर वर्ष आईआईटी और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुली एसी रूम, आरओ वाटर, सीसीटीवी सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें एके आईआईटी क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। मोबाइल नंबर 9870733330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर सेंट्रल जेल में भाई दूज मनाई गई। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाली महिलाओं की भीड़ रही। इसके अलावा अलवर सेंट्रल जेल में महिलाएं अपने भाइयों के तिलक करने के लिए पहुंची, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच बहनों ने अपने भाइयों के तिलक किया। बंदियों में भाई दूज के पर्व को लेकर खुशी देखी गई। बड़ी संख्या में जिला कारागार पहुंची बहनों ने जेल में बंद कैदियों का तिलक कर उन्हें मिठाई खिलाई और उनसे अपराध की दुनिया छोड़ने का वचन लिया। रविवार को जिला कारागार में भाई दूज का पर्व मनाने पहुंची बहनों की जिला कारागार के बाहर लंबी कतार दिखाई दी। जेल प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए थे। मिठाई और पूजा सामग्री भी जिला कारागार ने उपलब्ध कराई थी। बहनों ने भाइयों से अपराध से दूर रहने की प्रार्थना की। भाइयों ने भी बहनों को वचन दिया कि अब अपराध की दुनिया से दूर रहेंगे। अपने भाई से मिलने आई महिला सविता ने भावुक होकर कहा, कोई भी किसी तरह का अपराध ना करे, ताकि किसी भी बहन को इतने बड़े त्योहार को मनाने के लिए जेल तक आना पड़े। क्यों है? भैया से मिलने आया है, त्योहार आया, भैया दूज जमाव आया है। कहाँ है आपके भैया? जेल में। तो जो है राखी बड़ा त्योहार है, भाई बहन का, भैया दूज है। ऐसे त्योहार पे जब आप अपने भाई से मिलते हो तो क्या अपेक्षाएं रखते हो? वो एक जो अंदर की भावना आती है, व्यक्त होती है, वो क्या आती है? बार त्योहार पे आवे मिलने भैया से, तो भाई प्यार भाई, ये दो तीन त्योहार तो भाई का ही है। हाँ। भाई के बहन का ही तो त्योहार है, इसलिए मिलवावे। भाई से मिलते हो तो क्या कहता है भाई? कुछ कहता है आपको? भाई आंख मारा के बहन में हमारा कुछ कहीं खाएगा बेचारे, वो तो जेल में, वो क्या खाएंगे हमसे? कभी लगता थी कि अगर उन्होंने कोई अपराध नहीं किया होता तो आज वो अपने आपके साथ होते जेल में? यही नहीं है अपराध, ये तो झूठे में, अब ये तो झूठ ही है, कोई सच थोड़ी है। कहते हैं कि कानून क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित्रा। क्या नाम है? सुमित्रा। तुम हाथ भी ना पकड़न दिए। आप आज भैया दूज है, आप अपने भाई से मिले? मेरे भैया को मिठाई भी ना खाने दी, थोड़ी मोड़ी खिलाई है। हाँ। अच्छा, पुलिस के द्वारा कुछ चीजें वहाँ उपलब्ध थी क्या? लेडीज पुलिस ने ना अंदर जान दिया मेरे को।
अच्छा, तो जेल के अंदर क्यों जाने देंगे आपको? नहीं भैया से भी गेट में भी सही तरह ना जी मान दे। एक साल में त्योहार आता है, उसके लिए भी हमें कोई सुविधा ना, सुविधा करी जाके ये सुविधा करी जा। अभी इतने देर से 3-3, 4-4 सालों से घुटे पड़े, उनके लिए ये सुविधा तो होनी चाहिए। भैया से 2 प्रेम की बात तो करी जा, दुख सुख की। तो अभी मिले हो आप अपने भैया से? ताका अभी मिला है भैया को, बस कम से कम खाना बढ़िया तर मिठाई भी ना खिलाने दी। ताका बांधा आपने? क्या कहा भैया ने? भैया ने कुछ ना कह पाए, बस कहने लगा बस इतना ही बहुत है, अंदर जाके हम लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? कमलेश है मेरा नाम। उनके लिए बोलते हैं ना कि कानून अंधा है, तो पहले से अंधा है। आप बोल रहे हो कि भाई क्या वो रखते हो, तो सच में आपको ये लगता है कि वही वो अंदर गया, तो झूठे में भी तो जा सकते हैं ना, तो झूठे में गए हैं हमारे साथ। आपका जो भाई है वो झूठे मुकदमे में कितने दिनों से बंद है? एक तो है 2 साल से और एक है 3 महीने से। तो 2 साल से आप जैसे रक्षाबंधन पे भैया दूज पे जाते हो, आपके भाइयों से मिलते हो, क्या कहते हैं वो आपसे? कुछ कहते हैं? कुछ नहीं कहते, वो तो कहते हैं भाई हम झूठे में, वो सबको पता है, गांव में भी पता है सबको कि भाई झूठे में गए, और हमें भी पता है, उनको भी पता है। पर अभी कहते हैं ना कि कानून तो अंधा होता है, तो होता ही है। टपुगड़ा के पुराना बस स्टैंड पर स्थित एक इलेक्ट्रिक आइटम के गोदाम में शनिवार देर रात अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची नगर परिषद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नगर परिषद फायर स्टेशन कर्मचारी दिनेश ने बताया कि कंट्रोल रूम फायर स्टेशन नगर परिषद पर शनिवार रात 12:20 बजे सूचना मिली कि टपुगड़ा में एक गोदाम में आग लग गई है, जिस पर डीसीपीओ दिनेश पुष्कर, फायरमैन नवीन व नीरज को दमकल गाड़ी के साथ रवाना किया। इधर खुशखेड़ा दमकल स्टेशन पर सूचना दी गई। सूचना के बाद खुशखेड़ा से एक दमकल की गाड़ी, जिसके साथ ड्राइवर अनूप, फायरमैन गौरव मौके पर पहुंचे। दोनों दमकल गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। गोदाम मालिक लोकेश गोयल ने बताया कि उनकी सोनू ट्रेडिंग कंपनी के नाम से दुकान है, जिसका गोदाम टपुगड़ा पुराना बस स्टैंड पर है। शनिवार रात अज्ञात कारणों के चलते उसमें आग लग गई। इसकी सूचना टपुगड़ा पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल व पुलिस ने आग पर काबू पाया। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं लगा है। आगजनी से गोदाम में रखा पूरा माल जलकर राख हो गया। भिवाड़ी पुलिस जिले में अपराध को कम करने की मुहिम चलाते हुए भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्री ने आम लोगों के बीच जाकर समझना शुरू कर दिया है, ताकि पुलिस और आम लोगों का संवाद आपस में बना रहे और आमजन पुलिस पर विश्वास करते हुए अपराधियों की सूचना पुलिस तक पहुंचा सके। इसी उद्देश्य से रविवार को भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्री ने यूआईटी थाना क्षेत्र के बिलाहेड़ी गांव में अपराध की रोकथाम को लेकर लोगों से जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान आमजन, जनप्रतिनिधि, व्यापारी, महिला सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान एसपी ज्येष्ठा मैत्री ने मौजूद लोगों को अपराध को लेकर जानकारी दी। आमजन से आह्वान किया गया कि अपराध को रोकने के लिए पुलिस का सहयोग करे। कोई भी बात हो तत्काल पुलिस को सूचना दे। एसपी ने बताया कि अक्सर देखा गया है कि परिजनों को पता होता है कि उनके बच्चे ने अपराध किया है, उसके बावजूद भी ना तो पुलिस का सहयोग किया जाता है और ना ही उन लोगों को अपराध नहीं करने के लिए समझाइश की जाती है। इसके बाद वो गंभीर अपराध करने लग जाते हैं। अगर पहले ही परिजन जागरूक हो तो बच्चों को अपराध करने से रोका जा सकता है। भिवाड़ी के बिलाहेड़ी गांव में मोबाइल चोरी और बाइक चोरी के मामले सबसे ज्यादा हैं, इसलिए इस गांव को जन संवाद के लिए चुना गया। एसपी अपने सर्किल में उन गांवों में जाकर जन संवाद कार्यक्रम कर रही हैं जिनमें अपराधियों की संख्या ज्यादा है। एसपी ज्येष्ठा मैत्री ने बताया कि बिलाहेड़ी गांव में मोबाइल और बाइक चोरी के मामले से जुड़े लोगों के नाम सबसे ज्यादा है, इसलिए उन्हें हिदायत देते हुए अपराध बंद करने का आह्वान किया गया है। एसपी ने गांव के युवाओं से अपराध के दलदल में न जाने की सलाह दी। साथ ही कहा कि अपराध के दलदल में फंस चुके युवाओं के सुधार के लिए ऐसे प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्हें पुलिसिंग के बारे में बताया जा रहा है। कोई परेशानी हो तो पुलिस हेल्पलाइन पर सहयोग लिया जा सकता है। एसपी ने बीट कांस्टेबल प्रणाली के बारे में भी बताया। साथ ही कहा कि परिवार को ऑनलाइन दर्ज कराया जाना चाहिए। इस दौरान एसपी ने पुलिस जिले में किए जा रहे नवाचार जैसे सूना घर रजिस्टर, किराएदार वेरिफिकेशन, साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही बीट कांस्टेबल और थाना अधिकारी के नंबर सभी को अपने पास रखने की सलाह दी गई। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलबा न्यूज के साथ। नमस्कार।